कैसे पैदा हो गया। माँ तो अच्छी है, बच्ची कहाँ से ऐसी पैदा हुई। इसमें संस्कार माँ बाप के क्यों नहीं आए। सुनो महानुभाव, जब हम माहवारी से होते हैं, पहले स्त्री अंदर होती थी, अब माहवारी के बाद बाहर निकल जाती है, किसकी छटा पड़ जाती है, वह उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए गुण दूसरे से आ चुके हैं, इससे वो घर से अलग हो गया है। जबकि होना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब चलते हैं। तो आज की संतान कैसी हो रही है, समझो ना। वो बाप कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितना पुचकारता है, कितना पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब बड़ा होता है, बच्चा हो या बच्ची, माँ बाप को धक्का दे के निकाल देता है, बात नहीं मानता है। चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा है, माँ बाप की बात को नहीं मानता है। क्या उत्तर देता? अरे पहले जमाने में होता है, अब जमाना देखो कैसा है। बात सही है, पहले जमाना नियम में था, वो आज नियम चला गया है। इसलिए संसारिक दृष्टि के हिसाब से जीव ऐसे पैदा होने लगे हैं, इसलिए भोग में लिपट गई हैं, भ्रष्टा में लिपट गई हैं, पवित्रता चली गई है। इसलिए अब जहाँ देखा जाए, जिनालय में जाने वाले कम मनुष्य मिलते हैं, भक्ति करने वाले कम मनुष्य मिलते हैं, त्याग अवस्था के कम मनुष्य मिलते हैं, भोग के अधिक मिलेंगे, बीमार अधिक मिलेंगे, व्यंतरवासी अधिक मिलेंगे। हर घरों में देख लेना, रोगी मिलेंगे, निरोगी नहीं मिलेंगे। ये बात चल गया है भाई, सब रास्ता टूट गए हैं, मर्यादा खंडित हो चुकी, इसके कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए बंधुओं, अपनी मर्यादा पर आ जाओ, अपने रास्ते पर आ जाओ, अपने नियम पर आ जाओ। समझो तो पहले कैसे हो जाओगे। पहले जैसी दृष्टि थी, पहले जैसी मर्यादा थी, वही मर्यादा तुम में आज आ जाएगी, वही दृष्टि आज तुम में आ जाएगी, वही नियम तुम में आज आ जाएंगे। सोचो, समझिए। इसलिए तुम अपने रास्ता से गिर चुके हो, इसलिए रास्ता बदल दीजिए, अपना भोग का रास्ता त्याग दीजिए, योग का रास्ता रख लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। समझो, सफल हो जाएगा तो तुमने जो जन्म लिया है, जिस कुल में जन्म लिया है, उसी रास्ते पर चल जाओगे, एक दूसरे की पहचान कर लोगे तो भगवान की पहचान भी हो जाएगी। तो ये देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी ब्राह्म समय एक सा नहीं होता है, कभी गिरता है, कभी उठता है। समझो, मनुष्य का समय जब अच्छा नहीं होता है, जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य भटक जाता है, अपने रास्ते भूल जाता है,
अपने मार्ग को भूल जाता है, अपने कुल वंश को भूल जाता है, अपने माँ पिता को भूल जाता है, स्वयं अपने को भूल जाता है। ये कब होता है? जब आपत्तियों में फंस जाता है, चारों तरफ की आपत्तियां उस पर गिर जाती हैं। ये कब होता है? जब मनुष्य अपने रास्तों को बदल देता है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, अपने नियमावली का त्याग कर देता है, सत्यता का त्याग कर देता है, अपने वंशावली का त्याग कर देता है, अपने माँ पिता को भूल जाता है। जब इस तरह की आपत्तियां मनुष्य पर आती हैं, समझो अपने गुरु को भूल जाता है, अपने कुल देव देवताओं को भूल जाता है। मनुष्य पर जब ऐसी आपत्तियां चारों तरफ से आ जाती हैं, इसलिए आती हैं कि तुमने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम्हें कौन सा रास्ता मिले था? तुमने कौन सा रास्ता पकड़ लिया? देखो, तुमने अधर्मियों का रास्ता पकड़ लिया, कुगरी कुदेव का रास्ता पकड़ लिया। इसलिए ये सारे रास्ते अपने स्वयं विवेक से चले गए हैं, स्वयं बुद्धि से चले गए हैं। माने अपने पर किसी पर विश्वास नहीं हुआ। यदि हम सत्य बोलेंगे तो फंस जाएंगे, तो हम झूठ बोलते हैं। यदि नियम पर हम चल जाएंगे तो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हो सकता कभी नियम पर हम पार हो पाए कि ना हो पाए, इसलिए नियमावली को छोड़ देता है। समझो बंधु, जब सत्यता को छोड़ दिया, नियमावली को छोड़ दिया, तो मर्यादा तो अपने आप चली जाती है। जब मर्यादा जाती है तो शील भी चला जाता है। देखो, ये सारे अपने से दूर होने के कारण हम चारों तरफ से फंस जाते हैं। माने सो भी नहीं जा पाते हैं, खा भी नहीं पाते हैं, दिन भर दिल से शांति से बैठ भी नहीं पाता। चारों तरफ से उपद्रव हो जाते हैं। गृहस्थ में चारों तरफ से कलह मचता है। कैसे इस गृहस्थ में रहा जाए? एक कैसा गृहस्थ है जिसमें कलह होता है? तो बंधुओं, इस सारे उपद्रव आज इसलिए आ चुके आप लोगों के पास में कि तुमने सारी नियमावली को खत्म कर दिया है। समझो, पुत्र और पुत्रियों ने माँ पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। स्त्री ने अपनी पति का उल्लंघन कर दिया है। पति ने अपने देव का मर्यादा से दूर कर दिया है, रास्ते को काट दिया है, उन पर विश्वास नहीं किया। ऐसा मनुष्य ने जब किया तो गृहस्थ जीवन में चारों तरफ से उपद्रव होना चालू हो गया। आज मनुष्य किसी घरों में चले जाओ, शायद हो सकता है हजारों में भूल में एक आध घर मिल जाए अच्छा, नहीं तो कोई दिन रोता है, तो कोई शाम रोता है, तो कोई सुबह रोता है। किसी की रात नहीं कटती है, किसी का दिन नहीं कटता है। हो सकता कोई पत्नी से परेशान है, कोई पत्नी पति से परेशान है, कोई पिता पुत्र से परेशान है,
कोई माँ पिता पुत्री से परेशान हैं। इस संसार सागर में ऐसा वैभव रचा हुआ है, समझो चारों तरफ। जिसके घर में देखा जाए, क्यों भाई आज उदास क्यों हो? क्या करें भाई, मैंने अपनी पत्नी को इतना समझाया, लेकिन वह हमको बार बार जवाब देती है, हमको स्वयं रोकने लगती है। क्या कहूँ, ज़्यादा कहता हूँ तो रूठ जाती है, ज़्यादा कहता हूँ तो खाना त्याग देती है, ज़्यादा कहता हूँ तो भागने लगती है। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ अपनी कहानी? समझो ये डांस, ए वैभव पुत्र पुत्रियों ने देखा, उन्होंने भी रचना चालू कर दिया। समझो उस घर में कलह का बास हुआ, भाई भाई में पटना खत्म हो गया, पुत्र पिता के रिश्ते खत्म हो गए। तो भगवान से रिश्ता कहाँ से आ जाएगा? भगवान कौन मानता है? जो पुत्र पुत्र ने माँ पिता को जवाब देते हैं, जो पुत्र पुत्री माँ पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो उनके पास में धर्म नहीं है। करते जरूर हैं वो, लेकिन धर्म नहीं है, ये दिखावटी धर्म है। पुत्र वही कहलाता है, पुत्री वही कहलाती है जो माँ की आवाज को, पुत्र पिता की आवाज को कटने ना दी, निकल ना पाए, उस सूत्र को पकड़ लिया जाए, स्वीकार। समझो ऐसा पुत्र जिसको मिल जाए वह स्वर्गों का सुख भोगता है। समझो स्वर्गों का सुख भोगता है। क्यों? जहां आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, आज्ञाकारी पुत्री मिल जाए, उस घर का कहना क्या है? बंधु क्या कहूं मैं, धर्म का अंग पहुंच गया है, अंश नहीं। पहले ऐसे पुत्र पुत्रियां होते थे जो अपने माँ पिता का नाम इतिहासों में लिखवा दिया है। समझो पहले पुत्र पुत्रियां अपने माँ पिता को जवाब नहीं देते थे, आज राम का नाम क्यों लेते हो? दशरथ ने जरा भी कहा, राम ने पिता की बात को तुरंत स्वीकार कर लिया, मुड़कर नहीं देखा। आज इस भरत क्षेत्र के अंदर चारों तरफ उनका नाम लिया जाता है। सोचो सोचो वो लक्ष्मण कैसा भाई मिल जाए, संसार जग जाता है। समझिए बाहुबल भारत में जब भारत ने सारे राज्यों को जीता, उनके अंदर मान आ गया। उन्होंने कहा अभी एक राज रह गया है पोतनपुर का,
मैंने बाहुबल को नहीं जीता, जब उसको जीत लूँगा जब मैं चक्रवर्ती कहलाऊँगा। संदेश भेज देते हैं। बाहुबल अपनी मर्यादा के अनुसार शांत हो जाते हैं। भाई है, इसके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन जब सोचते हैं देखो हम शांति से समझाएंगे तो इसके अंदर की आवाज़ यही निकलेगी कि बाहुबल हमसे हार गए। समझो, बाहुबल ने लड़की चुनौती दे दी। हर प्रकार से भरत ने, बाहुबल ने लड़ लिया, लेकिन भरत ने जीत का डंका नहीं बजा पाया। आखिरी बार जब चक्र पर आ गए तो चक्र बाहुबल के चरणों में चला गया। समझो, भरत का मन चूर हो गया। बाहुबल को लगा इस भाई को मान के कारण चक्र भी चला दिया। चक्र जब मेरे चरणों में चला गया है तो अब भाई से लड़ना अच्छा नहीं है। ये भूमि किसी की नहीं हुई और ये भूमि पर लड़ रहा है। ये वसदा किसी की नहीं होती, ये भूमि पर लड़ रहा है। बाहुबल ने तुरंत त्याग दिया। भरत, ये वसदा मेरी नहीं है या तेरी है। जब भरत शिलापट में नाम लिखने को जाते हैं तो वहाँ जगह नहीं मिलती है। भरत रह जाते हैं। कितने चक्रवर्ती हो चुके कि शिलापट में मेरे नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। बाहुबल ने तुरंत वैराग ले लिया, ऐसी भूमि मुझको नहीं चाहिए कि घर के विध्वंस में ये भूमि को मिलूं। इसलिए अपनी तपस्या पे टक गए, लेकिन सल उनको वही थी कि भरत की भूमि है।